रामू बड़े ही सरलता के साथ रोने लगता है। तो रामू कह देता है कि ये मेरी बुद्धि कभी भी नहीं थी, ये राजू की बुद्धि थी, उसने मुझसे कहा था, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है। तो सेठ जी हंसते हुए कहते हैं कि मित्र कभी वो नहीं होता जो आपको गलत काम करने पे मजबूर करे। मित्र वो होता है जो आपको मुसीबत से निकाले, आपकी गरीबी में आपका साथ निभाए। आप जिस समय बहुत परेशानी में है, आपकी परेशानियों को समझे और उस हिसाब से आपका साथ दे। आपकी उन्नति को देख के जो नहीं जलता वो मित्र है। पर यहाँ पे राजू रामू की उन्नति को देखकर जल गया। तो वो दोस्त कभी नहीं होता जो किसी और की सक्सेस को देखकर जलने लगे। दोस्त वो होता है जो किसी और की सक्सेस में भी उसके लिए तालियां बजाता है। पता है वो खुद कम कमाता है, पर वो मेहनत करके 20,000 की नौकरी कर रहा है। मतलब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत मेहनत करके आज वो उस मुकाम पर पहुंच गया है। ऐसे मित्र आपके साथ होने चाहिए जो खुद गरीबी में होकर भी आपका साथ निभाए। तो ये सुनने के बाद रामू को पहली बार अपने दोस्ती पर से भरोसा उठ जाता है। तो हंसते हुए कहते हैं कि भरोसा उठ गया है एक दोस्त से, हजारों से नहीं। तो ये भी एक सबक है। अच्छे के बाद रामू को अपनी गलती समझ में आती है, वो पैसा आके लौटा देता है। पर यहाँ पे सेठ जी हंसते हुए रामू से कहते हैं कि जिस तरीके से तुम अमीर बनना चाहते हो, क्योंकि हर गरीब का सपना होता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, इस बीच तुमने पता है क्या खोया? तुमने अपना अपनापन खो दिया। आई मीन टू से दैट कि तुम ये जो अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे वो तुमने खो दिया। कुछ पैसे कमाने के चक्कर में आज हम सब मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ भूलकर, किसी को भी समय न देते हुए हम बस काम में व्यस्त हैं। आप लोगों को पता नहीं है आप लोग क्या खो रहे हैं। ये समय एक बार चला गया ना, वो वक्त कभी वापस लौटता नहीं है। तो टाइम इज़ मैटर इन एवरीथिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मॉम डैड के साथ या मम्मी पापा के साथ या माँ बाप के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत सही रहे या बहुत अच्छी रहे, काम के बाद भी वक्त दिया करें। काम तो होता रहेगा, कर्म ही जीवन है, कर्म तो करते रहना है, वरना आप खाएंगे क्या? आप कमाएंगे नहीं तो आप खाएंगे क्या? पर आपको सिर्फ उतना ही कमाना चाहिए जितना ज़रूरत है। जब आप ज़रूरत से अधिक कुछ कमाने की कोशिश करते हैं तो बहुत से रिश्ते छूट जाते हैं। भले आप एक कमरे में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, पर अगर आपके साथ रहने वाला आपके दिल के साथ कनेक्टेड नहीं है तो उसके साथ रहकर आप क्या ही घर बनाओगे? पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं। कुछ इंसान बिकाऊ होते हैं, आप वो भी खरीद सकते हैं, इंसान भी खरीद सकते हैं, पर पैसों से कभी भी आप किसी का दिल नहीं खरीद सकते। तो वो पैसा ही क्या जो हमें सुख ना दे पाए। मैं क्या मानती हूँ कि ये जो रामू के साथ हुआ कि उसको अमीर बनना था। जब एक गरीब अमीर के घर आता है, वो देखता है वाह इसके पास सब कुछ है, ऐशो आराम, शौहरत, दौलत, ये कितना खुश है। अमीर को क्या लगता है इसके पास कुछ नहीं है फिर भी वो खुश है। तो यहीं पे आपको प्राणी है कि दो दृश्य जब दिखाया जाता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। जब हम जीते हैं उस चीज़ को हमें तब समझ में आता है। तो इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी वो अमीर रात भर सोता नहीं, इतना कम पैसा होने के बाद भी गरीब चैन जीता नहीं। ठीक है, तो यहीं पे आपका जो सारा समाधान है वो हो जाता है ये दो दृश्य से। इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में भी अगर कोई आपको आपका टाइम निकाल कर आपसे बात करने के लिए आपका इंतज़ार कर रहा है, प्लीज़ उसकी मैसेज का रिप्लाई कीजिए। क्योंकि ये जो दौर है ना, ये दौर वापस कभी नहीं आएगा, ये समय वापस कभी नहीं आएगा, ना ही ये जवानी वापस आएगी। तो जो काम जिस समय करना न करना वक्त के साथ दगाबाजी है। आप भले पैसे बहुत सारे कमा लें,
पर जो काम समय पर करना चाहिए था, रिश्तों को समय पर संभालना चाहिए था, अगर रिश्ते ही नहीं रहेंगे तो आप मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आप जिन जिन इंसान के लिए पैसे कमा रहे हैं, अगर आप उन्हीं को टाइम नहीं दे रहे हैं तो वो पैसों का कोई मायने ही नहीं होता। जब आप इतना मेहनत करके पैसे कमा कर घर आ रहे हैं और घर वाले आपसे डरते हैं, आपसे प्यार नहीं करते, तो क्या फ़ायदा उस पैसे का? कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसे का जहाँ पे प्यार ना हो।